गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग का सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, तो सेमेस्टर 5 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप लोगों को साफ साफ दिया गया है कि अप्रैल के फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन कल आया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें साफ साफ यूनिवर्सिटी द्वारा ये टाइम टेबल दिया गया है कि आप लोग का एग्जामिनेशन किस टाइम में होगा। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो भी एग्जामिनेशन होगा वो आपका सेकंड सिटिंग में होगा। पहली बात, कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो भी एग्जामिनेशन होगा वो आपका सेकंड सिटिंग में होगा, जिसके तहत आपका टाइमिंग जो है, जो एग्जामिनेशन डेट है वो 6 तारीख स्टार्ट है। तो इसके तहत आपका टाइमिंग फर्स्ट सिटिंग का डेट है 10 बजे से 1 बजे तक, और सेकंड सिटिंग टाइम है 2 बजे से 5 बजे तक। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनका जो रूटीन है एग्जामिनेशन का, किस तारीख को क्या सब्जेक्ट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपका किस तारीख को किस पेपर का एग्जामिनेशन है। क्योंकि सेमेस्टर 5 में आपका मेन 4 पेपर है। एक आपका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, एक आपका है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजमेंट, एक आपका है स्पेशलिटी अकाउंट, और एक आपका ऑडिटिंग। तो जो आपका ये पेपर है वो कोडिंग बेसिस पे है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका कोडिंग है क्या सर। तो जो आपका पहला एग्जाम है वो आपका 6 तारीख को है। गौर कीजिएगा, आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कोर 11, ये कोडिंग आपका 351 है। आपका जो पहला पेपर है सेमेस्टर 5 का, जो आपका 351 है, जिसमें आपका पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये आपका जो एग्जामिनेशन होगा 6 तारीख को, जिसमें पहला एग्जामिनेशन 6 तारीख को 2 से 5 है, जिसमें 351 जो कोड है उसके तहत एग्जामिनेशन होगा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सेकंड एग्जामिनेशन जो आपका है वो आपका, सेकंड एग्जामिनेशन जो आपका है वो आपका 11 तारीख को है। गौर कीजिएगा, उसमें आपका 352 है। गौर कीजिएगा, 11 तारीख को जो पेपर है उसमें आपका सेकंड सिटी में है कॉमर्स पेपर 352। तो इसमें आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी आपका ऑनर्स पेपर है, इसके तहत भी आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो सेकंड सिटी में। तो पहला पेपर आपका 351 है जो आपका 6 तारीख को है, सेकंड पेपर 11 तारीख को है 352, याद रखिएगा कोडिंग 352। थर्ड आपका एग्जामिनेशन जो आपका है ऑडिटिंग, वो आपका 13 तारीख को है। गौर कीजिएगा, 13 तारीख को है 353 कॉमर्स पेपर, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी जो रूटीन है वो आपका आर्ट्स और साइंस का है जो दिया हुआ है। बेसिकली आपको हम कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं। तो कॉमर्स के तहत आपका जो तारीख है 6 तारीख है पहला पेपर, जिसमें आपका कॉस्ट मैनेजमेंट है। 11 तारीख को आपका है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और 13 तारीख को आपका जो पेपर है वो आपका है ऑडिटिंग 353। गौर कीजिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। सेकेंड आपका लास्ट पेपर जो आपका एग्जामिनेशन है, गौर कीजिएगा, वो आपका 20 तारीख को है। तो 20 तारीख को आपका, 15 तारीख नहीं है सर, गैपिंग अच्छा दिया है आप लोग को रिवीजन करने का। तो 20 तारीख को जो आपका लास्ट पेपर है 354, जिसके तहत आपका लास्ट पेपर होगा स्पेशलाइज्ड अकाउंट। तो डिपेंड करता है कि कॉलेज के द्वारा आपका कौन से पेपर दिया गया। यदि आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंट है तो आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंट होगा, यदि आपका कॉर्पोरेट टैक्स है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स होगा। बेसिकली मार्कम कॉलेज के द्वारा ही सिर्फ दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स, और वुमेन्स कॉलेज और अनदर कॉलेज के द्वारा दिया गया है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आपको इश्यू ऑफ शेयर, डिप्रिसिएशन, बिजनेस के बारे में पढ़ना है तो कंडीशन है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कंपनी से रिलेटेड जो भी हम लोग टैक्स देते हैं वो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ना है। तो मार्कम कॉलेज वाले लोग को सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स देना है, याद रखेंगे सर। और वुमेन्स कॉलेज और मार्कम अनदर कॉलेज, उन लोग को देना है स्पेशलाइज्ड अकाउंट। तो आपका एग्जामिनेशन डेट हो गया 6 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख। गैपिंग है, पहला गैपिंग 5 दिन का है, दूसरा 2 दिन का है, और तीसरा आपका जो है वो आपका है कम से कम 6 दिन का गैपिंग है। मतलब अप्रोक्स ये गैपिंग में आपका प्रिपरेशन किया जाएगा। तो जो भी आपको कोर्सेज बताए उस कोर्सेज के आधार पर उसका रिवीजन करें। ये याद रखिएगा कि जो पहला पेपर है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, जो आपको बता दे रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन फिक्स आएगा। इसमें आपका फीफो टॉपिक से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, फीफो या एवरेज मेथड। सेकंड आपका पूछेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यूनिट 2 से पूछेगा। तो यूनिट 1 के तहत हम आपको बताए थे स्टेटमेंट कॉस्ट, और यूनिट 2 के तहत हमारा जो है वो कोटेशन प्राइस है। तो कोटेशन प्राइस आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट कॉस्ट यदि आता है तभी कोटेशन प्राइस बनेगा। तीसरा चैप्टर यदि इंपॉर्टेंट है तो वो प्रोसेस है, प्रोसेस से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा। चौथा आपका है तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी क्वेश्चन पक्का पूछेगा। बाकी आपका 3 या 4 थ्योरी रहेगा, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 4 या 5 प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें फीफो रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा। आपको एक चैप्टर बताए थे हम, एक मशीन ओवरहेड है, उससे भी क्वेश्चन आएगा, वो चैप्टर हम बता देंगे आप लोग को।
सेकंड जो है आपका है ऑडिटिंग, ये आपका बेसिकली इसमें आपको हम 8 क्वेश्चन लिखवाए हैं, उस 8 क्वेश्चन से ही आएगा। हम आप लोग को एक नोटिफिकेशन डाल देंगे कि वो 8 क्वेश्चन किस प्रकार का है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो डाल देंगे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि किसी बिजनेस में जो फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं उसको किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस प्रकार वो रन करता है। और चौथा जो पेपर है जिसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स है और आपका स्पेशल अकाउंट है, जिसके तहत ये जान लीजिएगा कि स्पेशल अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर, गुडविल, डिप्रेशिएशन, ये टॉपिक पढ़ना है। और आपका जो इश्यू ऑफ शेयर और डिप्रिशिएशन बाकी आपका थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल है, इश्यू ऑफ शेयर और डिप्रेशिएशन बाकी आपका थ्योरी है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें आपको सिर्फ कंपनी से रिलेटेड टैक्स जो पे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका ऑडिटिंग हो गया, तो इसका आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो हम डाल देंगे, इसको आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए ध्यान से, तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके सर।